ओम शांति। आजकल संसार में अनेक समस्याएं विकराल रूप धारण किए हुए हैं। उसमें से एक प्रमुख समस्या है लोगों को नींद ना आना। बहुत से भाई बहनें फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई जी जल्दी नींद नहीं आती है, या ये कहते हैं कि बहुत समय हमारा व्यर्थ में बीत जाता है। हम सोने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन संकल्प और विकल्प इतने चलते हैं कि सोते समय भी आराम नहीं मिलता। मन भारी हो जाता है, बुद्धि थक जाती है और न जाने कहाँ कहाँ व्यर्थ संकल्प चलते ही रहते हैं, जिसकी हमें कल्पना भी नहीं रहती, जिसके बारे में हमें कभी सोचे भी नहीं रहते। आखिर ऐसा क्यों? नींद पूरी ना होने से मानसिक थकावट रहती है। नींद पूरी ना होने से चिड़चिड़ापन होता है। नींद पूरी ना होने से अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। बाबा ने इसके बारे में भिन्न भिन्न युक्तियां बताई है। हमारी नींद सतो प्रधान कैसे हो? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब हम नींद करने लगते हैं या शयन कक्ष में सोने के लिए अपने पलंग पर जाते हैं, उसी समय कुछ व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं। या कभी कभी कुछ भाई बहनों का ऐसा भी रहता है कि सो तो जाते हैं, लेकिन स्वप्न बहुत खराब आते हैं और वो स्वप्न सुबह उठते ही कभी कभी याद आ जाता है। तो याद आते ही वो स्वप्न याद करते ही मन भारी हो जाता है। ये आजकल आम समस्या है भाई बहनों, क्योंकि दुनिया में वातावरण बहुत खराब है। वातावरण में भारीपन है। पूरा एक वायुमंडल तनाव का बना हुआ है। ऐसे समय बाबा ने कहा है, बच्चे बहुत सुंदर सुंदर युक्तियां बाबा ने बताया है। उसमें 2-3 युक्ति आप सबके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। पहला, 5 मिनट बाबा के अव्यक्त मुरली का अध्ययन सोने से पहले। बहुत सुंदर तरीका है। अपने पास एक अव्यक्त वाणी जरूर रखें और अव्यक्त वाणी को नियमित रूप से, ज़्यादा नहीं तो 1 पेज पढ़ करके सोएं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, वो हमारा लास्ट होना चाहिए। मुरली पढ़ लिए, उसके बाद मोबाइल में लग गए। मुरली तो पढ़ लिए, फिर टीवी देख रहे हैं। मुरली तो पढ़ लिए, लेकिन आप चैट कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव नहीं रहेगा। आप जो करना है पहले कर लो। आपको टीवी देखना है, मना नहीं है। टीवी में भी बाबा कहते हैं बच्चे अच्छी बातें ज़रूर देख लो। एक बार बाबा के सामने बच्चों का ग्रुप आया था, अव्यक्त बाप दादा मिल रहे थे। बाबा को पता है बच्चे तो, छोटे बच्चों को टीवी देखना अच्छा लगता ही है। तो बाबा ने कहा बच्चे भले टीवी देखो, लेकिन अच्छी बातें देखो। तो हम सबको भी रात को सोने से पहले कुछ अच्छी बातें टीवी में पहले ज़रूर देख लेना चाहिए। हमारे बाबा के सुंदर चैनल है, हम तो देखते हैं। बहुत से भाई बहनों के घरों में 24 घंटा वही चलता है। पूछते हैं क्या देख रहे हैं, पहले ही बता देते हैं हमारे घर में तो पीस ऑफ माइंड ही चलता है, हमारे घर में तो अवेकनिंग ही चलता है, दूसरा कुछ चलता नहीं भाई जी। बहुत सुंदर तरीका है। दूसरा तरीका, सोने से पहले बाबा को सब कुछ अर्पित कर देना। दिन भर की कुछ भी छोटी मोटी बातें हुई, वो सब बाबा को समर्पित कर दें। इससे आपका मन बहुत शांत हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। जिसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे सब फिकर मुझे दे दो और बेफिक्र हो जाओ। नींद क्यों नहीं आती है? फिक्र के कारण, चिंता के कारण। कल क्या होगा, मेरा क्या होगा, और इसके कारण से
बहुत सारे भाई बहनों को, ब्राह्मणों को भी नींद नहीं आ रही है, टेंशन के कारण, चिंता के कारण, फिक्र के कारण। इसलिए बाबा हम सबको कहते हैं, बच्चे निश्चिंत होकर के सब कुछ बाबा को सौंप कर सोने के 2 तरीके आप सबको बताना चाहता हूँ। पहला तरीका, आप सूक्ष्म वतन में चले जाओ और ये देखो कि ब्रह्मा बाबा मेरे लिए पलंग बिछा करके रखे हैं। ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा हम सब का क्या है? माँ है। और हम सब छोटे थे तो हर एक को अनुभव है। छोटे बच्चों को कहाँ नींद जल्दी जल्दी आती है, कहाँ सोना पसंद करते हैं? माँ के गोद में। पिताजी के गोद में ज़्यादा जल्दी बच्चे सोते नहीं हैं, माँ का गोद ही प्रिय लगता है, या दादा दादी के गोद में, ताकि दादी जी या माँ लोरी सुनाते रहे और हम सो जाए। हर एक का अनुभव है ये। तो सबसे सुंदर तरीका, सूक्ष्म तन में चले जाएं और सूक्ष्म तन में बाबा के साथ ब्रह्मा माँ की गोद में सो जाएं। बहुत सतो प्रधान नींद होगी। दूसरा एक तरीका, अपने घर में बाबा को बुला लो और बाबा ही हमारे घर में सोया हुआ है, बाबा ही मेरे घर में मेहमान बन कर के आया है, मेरा पिता बन कर के आया है, मेरी माँ बन कर के आई है, और मैं उस माँ बाप के गोद में लेट करके बहुत प्यार से, जैसे बाबा मेरे सर पर हाथ रख दिए हैं, मेरे गालों पर हाथ रखे हुए हैं या मेरे पीठ पर हाथ रखे हुए हैं और प्यार से सहलाते हुए मुझे सुला रहे हैं। कितनी अच्छी नींद होगी ना। इससे बहुत बड़ा एक फायदा होगा। बाबा का एक सुंदर महावाक्य है, बच्चे अगर बाबा की याद में सोते हो और जब जितने देर भी आपने सोया, तो पहली बात तो याद में सोने से नींद सतो प्रधान हो जाएगी और सुबह उठते ही बाबा दिखाई देगा। पहला संकल्प बाबा आएगा। तो बाबा ने कहा था ये नींद भी योग नींद हो जाएगा, अर्थात ये योग में गिनती हो जाएगा। ये बहुत सुंदर तरीका है। आप अगर 4 घंटा सोए हैं लेकिन सोते समय बाबा की याद और उठते ही बाबा की याद, तो ये जो 4 घंटा आपका योग में गिना जाएगा। मम्मा के लिए कहते हैं, मम्मा ये ऐसी सोती थी कि उठने के बाद कभी भी अपना बेडशीट ठीक करना नहीं पड़ता था। इतनी सतो प्रधान नींद, इतनी सतो प्रधान अवस्था। हम लोग क्या करते हैं, सोते हैं तो रजाई कहीं, गद्दा कहीं, या ओढ़ने वाला जो चीज़ है चादर, वो कभी कभी नीचे गिर जाता है, कभी किसी का तकिया नीचे गिर जाता है। सोने का ये तरीका तो बाबा ठीक नहीं कहते ना। सोने का तरीका यही है, सतो प्रधान नींद का तरीका यही है, जैसे विष्णु समान शेष सैया पर लेटे हुए, है ना। और किसी किसी को रात को सोते समय डर लगता है, भय लगता है। मान लो अकेले सोए हैं तो थोड़ी भी कुछ आवाज़ आएगी ना, बिल्ली का अगर आवाज़ आ गई या छिपकली दिखाई दे दिया या चूहा दिख गया, तो कईयों को रात भर नींद नहीं आती है, या ये सोचते हैं पता नहीं कोई आत्मा कोई घूमती नहीं रही आसपास। कई माताएं, कई भाई इस तरह के फ़ोन करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके लिए मैं सुंदर एक तरीका भाई बहनों को बताया करता हूँ। आपके जो चारों पलंग है, 4 पलंग के जो 4 पहिया हैं, 4 जो जिसमें पलंग लगा हुआ है लकड़ी का, या जो भी आप सोए हुए हैं, चाहे लोहे का पलंग हो, वो चारों स्थान पर ये विष्णु के जो 4 अलंकार है वो संकल्प से क्रिएट कर लीजिए। शंख, चक्र, गदा और पद्म। एक जगह शंख लगा है, एक जगह चक्र लगा है, एक जगह गदा लगा है और एक जगह पद्म लगा है। ये चारों पहिए में, ये चारों पाँव में चारों अलंकार लगे हैं और ये चारों अलंकार मेरी सुरक्षा कवच है। ये अनुभव करके देखिए, इससे आपका भय खत्म हो जाएगा, आपकी नींद सतो प्रधान हो जाएगी और कोई भी चीज़ का अटैक नहीं होगा। आज दुनिया में हम कभी और चर्चा करेंगे आप सबके साथ
इविल सोल का प्रभाव, तंत्र मंत्र का प्रभाव कितना दुनिया में हो रहा है। इससे सुंदर तरीका बचने का, ये चारों पहिए में 4 अलंकार को आप इमर्ज कर लीजिए। शंख, चक्र, गदा और पद्म, ये 4 अलंकार आपको सुरक्षित रखेगा। जैसे देखो दुनिया में लोग सुरक्षा गार्ड रखते हैं, सिक्योरिटी वालों को बिठा के रखते हैं, है ना, मालूम रहे ना सबको कि बड़े बड़े जो घरों में आप देखेंगे सिक्योरिटी गार्ड होता है। यहाँ भी बाबा के घर में जहाँ जहाँ गेट है, दरवाज़ा है, या जहाँ जहाँ पर लोगों का आना जाना ज़्यादा रहता है, वहाँ पर सुरक्षा कवच, सुरक्षा के जो कर्मचारी हैं या जो सिक्योरिटी पर्सन है वो बैठे रहते हैं। ये हमारे सिक्योरिटी है, ये हमारा सुरक्षा कर रहा है। आंतरिक सुरक्षा, आज दुनिया में लोग बाह्य सुरक्षा तो अपने अपने अपनाते हैं, लेकिन आंतरिक सुरक्षा, अंतर मन की सुरक्षा, ये बहुत आवश्यक है। तो मेरी शुभ भावना है आप सबके लिए। ये छोटी छोटी युक्तियां अगर अपनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप सबका नींद सतोप्रधान होगा। और बाबा ने भी कहा है बच्चे, 2 मिनट संसार की आत्माओं को सकाश दे करके सोएं, सबको सुला करके सोएं। ब्रह्मा बाबा के लिए कई बार दादियाँ सुनाती है कि कभी कभी अगर कोई बच्चा बहुत याद करता था तो बाबा को नींद नहीं आती थी, बाबा जग जाते थे। तो बाबा को कई बार दादियाँ पूछती थी, बाबा आज आप सोए नहीं? तो बाबा कहते थे, बच्चे, बच्चा जग रहा है, मैं कैसे सोऊंगा? बच्चे मुझे याद कर रहा है, बच्चे जगते रहे और मैं कैसे सोऊंगा? तो बाबा ने कहा है, संसार की आत्माओं को सुला करके सो। ये भी एक बहुत सुंदर सेवा है। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट सोने से पहले, जैसे सबको अच्छी नींद आ रही है, सबके संकल्प शांत हो रहे हैं, सबकी मन बुद्धि एकदम शांत होते जा रहे हैं, सबकी नींद सतोप्रधान हो रही है, ये वाइब्रेशन हमारे जन जन तक पहुँचे तो सब सोएंगे, तब आपकी नींद अच्छी होगी। तो ये छोटी सी सेवा भी हो जाएगी और योग का वाइब्रेशन भी फैल जाएगा। तो ये छोटा छोटा प्रयास करते रहेंगे तो हम सब की नींद सतोप्रधान हो जाएगी। ओम शांति।